Good morning, children. This is class 6th, The Spectacle Band, chapter 12, The Spectacle Band First. ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट हम पढ़ रहे हैं. सेकंड पार्ट हम चैप्टर 13 है. फर्स्ट पार्ट का भी पार्ट मैं आपको भेज चुकी हूँ. हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था कि वो अपने फादर के बारे में बता रही थी कि मेरे फादर जो हैं, स्टेप फादर जो हैं डॉक्टर रॉयलॉट्स, वो जिप्सीज़ और वेगाबॉन्ड्स नाम की जो जातियाँ होती हैं उनके साथ में वो घूमना फिरना लगाते हैं. और उनको मोस्टली जानवरों का बहुत शौक़ है और वो उनको जानवरों का बहुत शौक़ है और वो क्या करते हैं, एनिमल्स को पालते हैं. हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा घूमते हैं. चीता, किसी ने इंडिया से चीता और बाबुल भेज दिया था जो कि फ्रीली हमारे ग्राउंड्स में घूमते हैं. इसके आगे हम पढ़ते हैं. यू कैन इमेजिन फ्रॉम व्हाट आई से दैट माई पुअर सिस्टर जूलिया एंड आई हैड नो ग्रेट प्लेजर इन आवर लाइव्स. आप इमेजिन कर सकते हो कि हमारी सिस्टर जूलिया और मैं, हमारे में कोई इतना प्लेजर नहीं था हमारी लाइफ में. जूलिया वॉज बट 30 एट द टाइम ऑफ हर डेथ. जूलिया 30 ईयर्स की थी जब वो उसकी डेथ हुई थी. एंड येट हर हेयर हैड ऑलरेडी बिगन टू वाइटन इवन एज माइन हैज़. मेरे भी वाइटन होने लगे हैं, उसके भी वाइटन हो गए थे 30 की एज में. योर सिस्टर इज डेड. देन तुम्हारी सिस्टर डेड थी. देन फिर शी डेड जस्ट 2 years ago. वो 2 साल पहले ही उसकी डेथ हुई है. एंड इट इज़ फॉर हर डेथ दैट आई विश टू स्पीक टू यू. और यही उसकी डेथ की ही वजह है जिसकी वजह से मैं आपके पास आई हूँ. यू कैन अंडरस्टैंड दैट living the life which I have described, we were little likely to see any one of our own age and position. We had, however, an aunt who lives near Harrow, and we were occasionally allowed to pay a short visit at her house. Julia went there on Christmas 2 years ago and met there a major of Marinese to whom she became engaged. मेरी एक आंट रहती थी सिर्फ वहाँ पे हमारे घर के पास में, और वहाँ वो ओकेजनली जाती थी और वो क्रिसमस पर उनके घर गई थी और वहाँ वो किसी से मिली और उसके साथ वो इंगेज हो गई. माई स्टे फादर लर्नड ऑफ द एंगेजमेंट व्हेन माई सिस्टर रिटर्न एंड ऑफर नो ऑब्जेक्शन टू द मैरिज. और मेरे फादर ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया मैरिज के लिए. बट विद इन फिक्स्ड फॉर द वेडिंग द टेरिबल इवेंट बट विद इन अ फोर्टनाइट ऑफ द डे. फोर्टनाइट होता है 15 days. Fortnight of the day which had been fixed for the wedding, the terrible event occurred which has deprived me of my only companion. वो जो एक ही कंपेनियन थी मेरी, उससे वो दूर हो गई वो मुझसे. शादी के 15 दिन पहले ये घटना घटी. Sherlock Holmes had been leaning back in his chair with his eyes closed and his head sunk in a cushion, but he half opened his lids now and glanced across at his visitor. तो शेरलॉक होम्स जो था वो अपनी बैक चेयर पर बैठा हुआ था. उसकी आंखें बंद थीं और वो उसका जो कुशन में उसने अपना सर डाल रखा था और वो अपनी विजिटर को देख रहा था. प्रे बी प्रिसाइज as to details, said he. It is easy for me to be so, for every event of that dreadful time is seared into my memory. तो वो कहता है कि प्रिसाइज करें, समरी करके बताएं. टू डिटेल्स की जो आप कर रहे हो इसकी थोड़ी समरी करके बताएं मुझे. तो कहते हैं कि ये मेरे लिए ईजी है कि हर मोमेंट मेरे लिए ड्रेडफुल था और मेरी मेमोरी में मेरे अब तक है, कंटिन्यू चलता रहता है. वो मेरे लिए क्या ईजी है कि मैं उसको समरी करके बताएं कि माइंड में मेरे एक एक पल चल रहा है. द मैनोर हाउस इज एज आई हैव ऑलरेडी सेड. मैनोर हाउस, what is the means of manor house? A large house in the countryside. बहुत बड़ा हाउस है कंट्री साइड में. जो बड़ा हाउस होता है उसे मैनोर हाउस कहते हैं. As I have already said, very old and only one wing is now inhabited. तो मेरा बहुत बड़ा घर है जैसा कि मैंने आपको बताया था, और एक ही विंग में बस इनहेबिटेड है. मतलब एक ही विंग जो है वो इनहेबिटेड है, मतलब अब वहाँ कोई नहीं रहता है. द बेडरूम्स इन दिस विंग्स आर ऑन ग्राउंड फ्लोर आर सिटिंग रूम्स बीइंग इन द सेंट्रल ब्लॉक ऑफ द बिल्डिंग्स. ऑफ दीज बेडरूम्स द फर्स्ट इज डॉक्टर रॉयलॉट्स, द सेकंड माई सिस्टर्स एंड द थर्ड माई ऑन.
तो उसमें से जो फर्स्ट वाला था वो तो 3 बेडरूम थे जो कि एक ही कॉरिडोर में खुलते थे। तो एक तो डॉक्टर रॉयलेट का था, एक मेरी सिस्टर का था और एक मेरा था। देयर इज़ नो कम्युनिकेशन बिटवीन दैम, और कोई कम्युनिकेशन नहीं थी, बट दे ऑल ओपन अबाउट इनटू द सेम कॉरिडोर, लेकिन तीनों का डोर एक ही कॉरिडोर में खुलते थे। दैट फेटल नाइट, मतलब वो बहुत बुरी जो एक भयानक रात थी, डॉक्टर रॉयलेट हैड गॉन टू हिज रूम अर्ली। उस दिन डॉक्टर रॉयलेट जो थे वो जल्दी चले गए थे रूम में। दो वी न्यू दैट ही हैड नॉट रिटायर्ड टू रेस्ट, हम जानते थे कि वो सोए नहीं है अभी तक। फॉर माई सिस्टर वॉज troubled by the smell of the strong Indian cigars which it was his custom to smoke, जो कि उनका रिवाज था कि वो करते थे, स्मोक करते थे, और इंडियन सिगार्स की जो स्मेल थी वो उसको बहुत परेशान करती थी। तो वो अब स्मेल आ रही थी तो हमें पता था कि वो सोए नहीं है। शी लेफ्ट हर रूम देयरफॉर एंड केम इन टू माइंड वेयर शी सैट फॉर सम टाइम, वो मेरे रूम में आई और मेरे पास थोड़ी देर बैठी, चैटिंग अबाउट हर अप्रोचिंग वेडिंग, आने वाली जो वेडिंग थी उसके बारे में बातें कर रही थी। एट 11 o'clock शी रोज टू लीव मी, वो उठी, बट शी पोज्ड एट द डोर एंड लुक्ड बैक, तो उसने कहा, वो रुकी थोड़ी देर के लिए और फिर उसने देखा और मुझसे कहा, टेल मी हेलन, हैव यू एवर हर्ड एनीवन विसल इन द डेड ऑफ द नाइट, मतलब कभी तुमने किसी की विसल सुनी है? तो नेवर, आई सपोज दैट यू कुड नॉट पॉसिबली विसल योर सेल्फ इन योर स्लीप, शायद तुमने अपनी नींदों में तुमने नहीं सुनी होगी, सर्टेनली नॉट, बट वाई, लेकिन क्यों पूछ रही हो तुम ऐसा? बिकॉज ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू नाइट्स, लेकिन क्योंकि अगली कुछ नाइट्स में, आई हैव ऑलवेज अबाउट 3 in the मॉर्निंग हर्ड द लो क्लियर विसल, मैं 3 बजे, जब मोस्टली 3 बजे तक मेरी आँख खुल जाती है तो मैं एक लो विसल की आवाज़ सुनती हूँ। आई एम लाइट स्लीपर, मैं बहुत लाइट स्लीपर हूँ, एंड इट हैज़ अवेकन मी, आई कैन नॉट टेल वेयर इट केम फ्रॉम, परहैप्स फ्रॉम द नेक्स्ट रूम, परहैप्स फ्रॉम द लॉन, आई थॉट दैट आई वुड जस्ट आस्क यू वेदर यू हैड हर्ड इट, शायद वो लॉन से आती हो, शायद वो नेक्स्ट रूम से आती हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे पूछ लूँ। नो आई हैव नॉट, इट मस्ट बी दोज जिप्सीज इन द प्लांटेशन, शायद वो जिप्सीज होते होंगे प्लांटेशन में, वेरी लाइकली, शायद ऐसा ही होता होगा। वेल इट इज़ ऑफ नो ग्रेट कंसिक्वेंस एट एनी रेट, शी स्माइल बैक टू मी, फिर चलो कोई बात नहीं, एंड क्लोज माई डोर, एंड ए फ्यू मोमेंट्स लेटर आई हर्ड हर की टर्न इन द लॉक, और कुछ देर बाद ही उसकी की मैंने टर्न ऑन, मतलब अनलॉक हुआ वो रूम। इंडीड, टर्न इन द लॉक मतलब लॉक लगाने की आई, तो इंडीड सेड हम्स ने कहा, वास्तव में, वॉज इट योर कस्टम ऑलवेज टू लॉक योर सेल्स एट नाइट्स, क्या ये तुम्हारा कोई कस्टम है कि तुम रात को अपनी नाइट में रूम लॉक करके सो? ऑलवेज, एंड वाई, और क्यों? आई थिंक दैट आई मैंशन यू टू दैट द डॉक्टर कैप्टेड जीता एंड बाबू, वी हैड नो फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी अनलेस आवर डोर्स वर लॉक्ड, अगर हमारे डोर्स लॉक ना हो तो हमारे पास सिक्योरिटी वाली कोई फीलिंग नहीं आती हमें, इसलिए हम डोर क्वाइट सो। चलो ठीक है, प्रोसीड विद योर स्टेटमेंट, चलो आगे बढ़ो, तुम अपने स्टेटमेंट को बोलते रहो। तो आई कुड नॉट स्लीप दैट नाइट, मैं उस रात सो नहीं सकी। अ वोक फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग मिसफॉर्चुनेट इम्प्रेस्ड मी, इम्पेंडिंग मिसफॉर्चुनेट इम्प्रेस्ड मी, आई हैड अ फीलिंग दैट समथिंग बैड वॉज अबाउट टू हैपन। होता है कभी कभी हमें कि कुछ ऐसी फीलिंग आती है कि कुछ बुरा होने वाला है, तो उस रात को उसकी बहन की डेथ होने वाली थी, इसलिए वो थोड़ी सी उसको थोड़ा सा फीलिंग आ रही थी, बैड फीलिंग। इट वॉज ए वाइल्ड नाइट, ये बहुत ही एक भयानक रात थी। द विंड वॉज हॉलिंग आउटसाइड एंड द रेन वॉज बीटिंग एंड स्प्लैशिंग अगेंस्ट द विंडोज, बरसात, भयानक रात थी कि बहुत तेज हवाएं चल रही थी और बरसात हो रही थी। सडनली अमिड ऑल द हब ऑफ द गैल देयर बर्स्ट फोर्थ द वाइल्ड स्क्रीम ऑफ अ टेरिफाइड वुमन, तो इस हब ऑफ द गैल लाउड नॉइसेस मेड बाय द रैगिंग स्टॉर्म, तो स्टॉर्म की जो ये आवाज़ें थी, इसके बीच में एक मैंने बहुत ही वाइल्ड स्क्रीम, बहुत ही भयानक आवाज़ सुनी, टेरिफाइड वुमन की, डरी हुई वुमन की। आई न्यू दैट इट वॉज माई सिस्टर्स वॉइस, मैं जानती थी कि वो मेरी सिस्टर की वॉइस है। आई स्प्रिंग फॉर माई बेड, स्प्रिंग मीन्स उछलना, मैं अपने बेड से उछल गई। रैप्ड ए शॉल राउंड मी एंड रश्ड इनटू द कॉरिडोर, एक शॉल मैंने लिया, उड़ा और मैं कॉरिडोर की तरफ चली गई। एज आई ओपन माई डोर, जैसे ही मैंने अपना डोर खोला, आई सीम्ड टू हियर अ लो विसल सच एज माई सिस्टर डिस्क्राइब्ड, फिर मैंने भी सुनी कि एक लो विसल जो कि मेरी सिस्टर ने डिस्क्राइब की थी, बताई थी। एंड फ्यू मोमेंट्स लेटर अ क्लैंगिंग साउंड एज इफ अ मास ऑफ मेटल हैड फॉलन, तो मैंने क्लैंगिंग साउंड सुना जैसे कि कोई बहुत सारा मेटल गिरा हो।
क्लंगिंग मतलब जो बर्तन वगैरह खटखटाते हैं या बहुत मेटल, कुछ लोहा या कुछ भी ऐसी आवाज़ें आपस में टकराती हैं, कांच जैसी आवाज़, उसे क्लैंगिंग साउंड कहते हैं। चूड़ियों की आवाज़ खनकने की, उसे क्लैंगिंग साउंड कहते हैं। तो मैंने ऐसा लगा जैसे बहुत सारा मेटल गिरा हो। एज आई रन डाउन द पैसेज रास्ता, माई सिस्टर्स डोर वॉज अनलॉक्ड। जैसे ही मैं आगे बढ़ी रास्ते पर, मेरे सिस्टर का डोर जो था वो अनलॉक था एंड रिवॉल्व्ड स्लोली अपॉन इट्स हिंग्स। I stared it horror stricken, not knowing what was about to issue from it. तो मैंने उसको देखा, उसको बिल्कुल हॉरर स्ट्राइकिंग, और मैं डरी हुई थी और ये नहीं जानती थी कि अब क्या इशू था, क्यों अनलॉक था, क्यों आवाज़ें आई। बाय द लाइट ऑफ द कॉरिडोर लैम्प आई सा माई सिस्टर अपीयर एट द ओपनिंग। मैंने उस कॉरिडोर के लाइट्स के थ्रू मैंने देखा कि मेरी सिस्टर दरवाजे पर खड़ी हुई है। हर फेस बैलेंस्ड विथ टेरर, उसका जो ब्लैंच्ड विथ टेरर, उसका जो फेस था, ब्लैंच्ड विथ टेरर का मतलब होता है कि डर की वजह से, एक्सट्रीम फेयर की वजह से चेहरा पीला पड़ जाना। तो ब्लैंच्ड विथ टेरर, हैड हैंड्स ग्रोपिंग फॉर हेल्प। ग्रोपिंग का मतलब क्या होता है? ग्रोपिंग का मतलब होता है कि ढूंढना, कुछ अंधेरे में कोई चीज़ ढूंढना। तो उसके जो हैंड्स थे वो इधर उधर, वो अपने हाथ इधर उधर मार रही थी, कुछ ढूंढ रही थी। फॉर होल फिगर स्विंग लहरा रहा था, टू एंड फ्रो, इधर उधर, लाइक दैट ऑफ द ड्रंकर्ड, मतलब जैसे कोई ड्रंकर्ड होता है, ऐसा उसका शरीर पूरा फिगर लहरा रहा था। आई रैन टू हर एंड थ्रू माई आर्म्स राउंड हर। मैं उसकी तरफ भागी और मैंने उसको अपनी बाहों में ले लिया। बट एट दैट मोमेंट हर नीज सीम टू गिव वे एंड शी फेल टू द ग्राउंड। और उसी मोमेंट क्या हुआ, उसके घुटनों में ने साथ छोड़ देना होता है ना, साथ छोड़ दिया और वो ग्राउंड पर गिर गई। शी रिद्र एज वन हु इज़ इन टेरिबल पेन। वो बहुत तेज मतलब चिल्ला रही थी, काँप रही थी, जैसे कि बहुत ज़्यादा उसको पेन हो रहा हो। एंड हर लिम्स वर ड्रेडफुली कन्वल्स्ड, बिल्कुल बहुत वायलेंटली फ्राइटनिंग वे में उसके जो लिम्स थे वो धड़क मतलब कँपा रहे थे। एज आई बैंट ओवर हर, जैसे ही मैं झुकी उस तरफ, शी स्टेबल्ड विद हर फिंगर, स्टेबल्ड, उसने इशारा किया, उंगली से इशारा किया, पॉइंटेड विद हर फिंगर इनटू द एयर इन द डायरेक्शन ऑफ द डॉक्टर्स रूम। डॉक्टर के रूम की तरफ उसने इशारा किया, रूम, एंड श्रीक्ड आउट इन ए वॉइस, और चिल्लाई वो इतनी तेज़ आवाज़ में, विच आई शेल नेवर फॉरगेट, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। ओह माई गॉड हेलन, इट वॉज द बैंड। वो कहती है कि हेलन ये तो बैंड है। इट वॉज द बैंड, द स्पेकल्ड बैंड, धब्बेदार पट्टा। विद दिस वर्ड्स शी लॉस्ट हर कॉन्शियसनेस एंड डेड। और उसी के साथ में उसने अपनी कॉन्शियसनेस खो दी और वो मर गई। चैप्टर फिनिश। फिर हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वो स्टार्ट करेंगे।